Hello, hi, welcome everybody. This is the last video of the first phase of this YouTube channel. So let's begin. सबसे पहले तो जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं आज का। तो आज अपन कुछ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे एंड अगर अपन वो रूल्स अच्छे से फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंट इनकम के चांसेस बहुत हाई होंगे। एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड एक आध मिनट अपन और कुछ डिस्कस करेंगे सिंस दिस इज़ द लास्ट वीडियो। तो again let's begin with the rules now. First rule is like the पूरी थीम ऑफ द ऑल द रूल्स, सो इट सेज कि डिसिप्लिन रखना है अपन को। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर सकती है। बहुत ऐसा रोल होता है जिसमें आप इनकम भी कमा सकते हो और आप पूरे दिन खाली हो। 15 मिनट में आपने कर लिया दिन का काम, उसके बाद आप बैठ के सोच रहे हो। तो या तो आप बहुत अच्छी राह पे चले जाओगे, या इसमें डाउनफॉल का स्कोप भी बहुत रहता है कि इंसान बिगड़ जाए, बर्बाद हो जाए। ये वाला क्योंकि वो अगर कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहा है दिन के 10 मिनट में, तो बाकी वो अपने दिन के साथ क्या करेगा ये उसके ऊपर एक्चुअली एक थॉट आ जाता है। अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो वैसे ही आपके 16 घंटे उसमें लग जाते हैं, तो इंसान करेगा भी क्या, फिर सो जाता है। बट इसमें आपके पास बहुत स्कोप रहता है। तो जो भी रूल्स है, अगर आप अपनी पूरी लाइफ इन जनरल डिसिप्लिन रखते हो तो ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट और बेटर होगा। आप रूल्स को फॉलो कर पाओगे और इन जनरल आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। तो फर्स्ट रूल वॉज कि यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो और कोई भी इमोशंस को यू कांट लेट किक इन। इमोशन आ गया कि लग रहा है ऊपर जाएगा मार्केट तो रुक गए अपन, ये सब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो अपना लॉजिक कह रहा है, जो फैक्टर्स कह रहे हैं, बस उसी पे, जो आपने डिसाइड किया है कि इस पे एंट्री इस पे एग्जिट, वहीं पे। ठीक है, सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल भी बहुत मेजर है, विच सेज कि अगर आप एक बिगनर हो तो स्टार्टिंग के 2 महीने आपको ट्रेडिंग असली पैसों से नहीं करनी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 2 महीने आपको सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है, वर्चुअल या पेपर ट्रेडिंग। मैं एक आध ऐप है वो मैं बता दूंगा आपको। कौन सी है वो, आप ऐसे NSE वर्चुअल ट्रेडिंग डालना प्ले स्टोर पे तो काफ़ी ऐप्स आ जाएंगी जिन पे आप कर सकते हो वर्चुअल ट्रेडिंग। बट अगेन पेपर ट्रेडिंग को मैं बेटर मानता हूँ वर्चुअल ट्रेडिंग से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेटर वे में कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप मे बी एक एक्सेल खोल लो या कॉपी पेंसिल पे कुछ कॉलम्स बना लो। ठीक है, आप सुबह उठे, आपने आज अपना पूरा व्यू बनाया, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सारी चीज़ें देख के उसके बाद आपको लगा कि लेट्स से आज मार्केट नीचे जाएगा, तो आपने फिर जो भी कॉल वॉल उठाना था, ATM स्ट्राइक, वो सब देख के उठा लिया। उसके बाद देख लो उसका प्रीमियम कितना है, नोट कर लो। उसके बाद लेट्स से आपका टाइम फ्रेम 1 घंटे का था, तो 1 घंटे बाद फिर उसकी प्राइस चेक करो प्रीमियम कितने का है। या आप डायरेक्ट अपने जो डीमैट अकाउंट है, ब्रोकर ज़ीरोधा, एंजल इन्वेस्टिंग या फिर अपस्टॉक्स या जिस पे भी है, उस पर डायरेक्ट देख सकते हो। या फिर investing.com, ट्रेडिंग व्यू, चार्ट IQ, पता नहीं कितनी वेबसाइट्स हैं, गूगल सर्च करके भी निफ्टी का आप देख सकते हो। तो ये सब आप करो। ऑप्शंस पे आप उसका चेक करो, आपने लिखा था और अब क्या हो गया, प्राइस प्रीमियम सब बदल गया होगा, डेल्टा थीटा। तो आप एनालिसिस करो। ठीक है, पहले 2 महीने आपको सिर्फ ये करना है कि 1 घंटे बाद अगर आपका टाइम फ्रेम है तो चेक किया कि उसके बाद क्या सिचुएशन है, एंड फिर देखा कि आपका कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। अब आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो बिना असली पैसों के, तो आप दिन के 10 ट्रेड भी ले सकते हो। ठीक है, तो पूरे 4 ट्रेड 5 ट्रेड दिन के लो एग्जिट करो उसको, वर्चुअली सब कुछ अपना नोट करो कि भाई आज कितना प्रॉफिट होता, आज कितना लॉस होता। फिर आप 2 महीने को एनालाइज करो कि अगर आपको पिछले कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम से मोस्टली 2 महीने में पूरा पूरा लॉस ही हुआ है, तो फिर रुक जाओ, अभी अपना असली पैसा मत डालो इस चीज़ में। ठीक है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आउट हो जाओ ट्रेडिंग से ये बोल के कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या फिर आप क्या करो, 2 महीने और डालो। अगर आपको इसी में जाना है, लेट्स से अगर आपको अपना एक्चुअल काम पसंद नहीं आ रहा, आपको स्विच ही करना है, तो आप 2 महीने और डालो। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, अब देखो कोई भी भगवान तो है नहीं, स्टार्टिंग में एक नई स्किल सीखेगा तो इनिशियली तो उसमें बुरा ही होगा।
इसी तरह ट्रेडिंग में आप इनिशियली जाओगे तो पहले आपको लॉस होना गारंटीड है। इनिशियली हर किसी को लॉस होता है, लाइक, और उसमें इंसान कई बार ये होता है कि पैसे हार जाता है तो ये इज़ लाइक कि यार रहने दो, लॉस हो रहा है। तो वो वाली जो बैरियर है वो अपन ऐसे क्रॉस कर देंगे कि अपन एक्चुअल मनी से लॉस नहीं खाएंगे, अपन वर्चुअल मनी में लॉस खाएंगे। और जब अपन को दिखने लगेगा कि हाँ भाई अब पूरे पिछले 1 महीने से प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, अब मैं सीख गया हूँ कैसे करना है, फिर असली पैसा लगाना चालू करो, वो भी बहुत धीरे धीरे कंसिस्टेंट अमाउंट में। और मतलब बहुत धीरे शुरुआत करो, जितना आप स्टेडी रहोगे ना, जिस ट्रेडिंग इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ आप वही चीज़ कर पा रहे हो तो आप मतलब जीत रहे हो। बात करते हैं थर्ड रूल की तरफ कि अपन को क्या करना है। अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो एक्सपायरी के बहुत क्लोज होने चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्सपायरी से जितना दूर हो सके, ठीक है। क्योंकि थीटा का ग्राफ ऐसे जाता है तो स्टार्टिंग में कोई डिके नहीं है, लास्ट में बहुत ज़्यादा डिके है। तो अगर 10 दिन है, 20 दिन है एक्सपायरी में, तो वो ऑप्शन को आप बाय करो और उसी टाइम फ्रेम में एग्जिट भी ले लो उसी दिन, ठीक है। अगर आप सेल कर रहे हो तो बिल्कुल लास्ट में एक्सपायरी के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि अभी अपन बिगिनर्स हैं तो अपन सेल कर ही नहीं रहे, अपन सिर्फ बाय कर रहे हैं। तो जितना दूर हो सके एक्सपायरी के, जैसे वो मंथ एंड आ रहा है, जैसे अभी मई एंड आ रहा था, तो ऑलमोस्ट 20, 22, 23, 24, मैं तो मतलब 20, 22 में से ही बंद कर दिया ये एंड की एक्सपायरी वाला। मैं जून के ऑप्शंस में बात करने लगा। तो ऑल दो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी बट उसमें आपका लाइक मेजर लॉस होने के चांसेस कम होंगे। जो पर डे आपका 5-10 हज़ार थीटा थीटा खा जाता है ना कई बार, अगर जैसे आप बड़े ट्रेड करो, वो तब होता है अगर आप बिल्कुल एक्सपायरी पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एक्सपायरी से दूर रहना है अपन को, क्योंकि अपन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना एक्सपायरी के रहना है, ठीक है। सेलिंग में इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा बिगनर्स को क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है अच्छा खासा कैपिटल। सेकेंडली, जैसे आपको कभी रोल ओवर करनी पड़ी, एवरेज आउट करनी पड़ी पोजीशन, तो आपके पास इतना कैपिटल नहीं होगा, और अगर है भी तो आप उसको स्मार्टली नहीं कर पाओगे। क्योंकि मतलब जितना भी स्मार्ट मनी वगैरह होता है वो ऑप्शन सेलिंग करता है। तो आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको टाइम लगेगा उस लेवल पे आने में, ठीक है। फिर चौथा रूल आई थिंक अभी तक सबको याद हो चुका होगा कि वी हैव टू ट्रेड ATM, मतलब एट द मनी। तो जितना ज़्यादा हो सके एट द मनी रहने की कोशिश करनी है। ये है चौथा रूल। आई डोंट थिंक इस पे ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत है, क्योंकि सारे वीडियोस में मैंने बोलता हुआ आ रहा हूँ। एट द मनी रहेंगे तो ज़्यादा बड़ा लॉस होने के चांसेस कम है, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होने के भी चांसेस कम है, बट सेफ़ है वो। इसलिए हमेशा ज़्यादा OTM भी बुरा है, ज़्यादा ITM भी बुरा है। हम अपन को कोशिश करनी है कि एट द मनी रह ले। फिर अगला जो रूल है ट्रेडिंग का, दैट सेज कि आपको अपने लिमिट करने हैं ट्रेड्स। लाइक अगर आप दिन में डिसाइड कर लो कि भाई 5 ट्रेड इज़ माई लिमिट, मैं 5 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लूँगा। जैसे मैं हूँ, मेरा इज़ लाइक 3 पे 2 या 3 ट्रेड्स फॉर द डे, दैट्स इट, ठीक है। अगर लाइक अभी क्योंकि मैं और भी चीज़ें करता हूँ साथ में, तो अगर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में भी स्टार्ट करूँगा तो मेरा 5 या 6 मे बी मैक्स टू मैक्स 10 ट्रेड्स पर डे होगा। दैट वुड बी द लिमिट। तो अपनी एक लिमिट बना के रखो कि वो लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। दैट प्लेज अ स्ट्रॉन्ग रोल, क्योंकि जब आप, पहली बात तो अगर आप बार बार एंट्री एग्जिट करते हो तो टोटल ट्रेड वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। उल्टे सीधे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं, तो बहुत टैक्सेस लग जाते हैं इसमें। तो ये बहुत बेकार सीन होता है। इसलिए कम ट्रेड्स में अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो वो हमेशा बेनिफिशियल है। तो लिमिट करो अपने ट्रेड्स को। अगर आप जब एक्चुअल मनी से करने लगो तो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विद 2 और 3 ट्रेड्स पर डे। फिर अगला पॉइंट है, जैसा कि अपन ने पिछले प्रैक्टिकल ट्रेडिंग के वीडियो में देखा था, आपको आदत होनी चाहिए टू लॉक इन। जहाँ लॉक इन करना प्रॉफिट, जहाँ एवरेज आउट करना है वहाँ एवरेज आउट, जहाँ हेज करना है वहाँ हेज। मतलब आपको ऐसे खाली नहीं बैठना है कि ट्रेड ले लिया और अब बैठे हैं देख रहे हैं मार्केट को, लॉस होता जा रहा है प्रॉफिट होता जा रहा है। आप उस समय आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जहाँ लॉक इन होता जा रहा है आप एट द मनी रहो। आप बढ़ रहा है मार्केट, साथ में एट द मनी चलो उसके। जहाँ एवरेज आउट करना है, आपको लग रहा है एवरेज आउट विल बी द बेस्ट कॉल, वो एवरेज आउट कर दो। जहाँ हेजिंग करनी है तो कॉल का पुट ले लो। मतलब आपको पास सारे जितने भी ऑप्शंस होने चाहिए ना मूव्स के, कि आपका अगला मूव क्या होगा, वो रेडी होने चाहिए और आप उसमें स्किल्ड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डाउटफुल हो कि यार मैं करूँ क्या, करूँ या नहीं। मतलब ये आप धीरे धीरे प्रो हो गए। इसलिए जो सेकंड रूल था कि प्रैक्टिस करो पहले वर्चुअल ट्रेडिंग पे। फिर अगला रूल है कि
देखो, टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रखो। लाइक वो आपका अमाउंट टाइम के साथ चेंज हो सकता है कि पहले मैं टारगेट स्टॉप लॉस रखता था 20%, फिर अब रख दिया मैंने 30%। या फिर एक्चुअल अगर बात करें तो बेस्ट होता है 10% स्टॉप लॉस, 20-30% प्रॉफिट टारगेट मतलब। या फिर 15% स्टॉप लॉस रख लो, 30% टारगेट रख लो। दिस इज़ द मतलब आइडियल केस, बट आपका कॉल है, जो भी रखो बट रखो, स्टॉप लॉस रखो, टारगेट रखो। उसके बाद अगला रूल है कि हमेशा एक फिक्स्ड कैपिटल के साथ जाओ। आपने ऐसे नहीं कि डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, जब मर्जी आ रही है 10,000 डालने, ख़त्म हो गए, फिर 10,000 डाल, ऐसे आपके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलती मत करो। अगर आप टोटल 10,000 से भी ट्रेड कर रहे हो या 10 लाख से कर रहे हो, दोनों ही केसेस में उसको अमाउंट को फिक्स रखो। और इसी का एक सब पॉइंट ये है कि जो भी आपका टोटल कैपिटल है, राइट, लेट्स से आपका टोटल कैपिटल 1 लाख है, तो हर ट्रेड, कोई भी ट्रेड 10 से 15% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम, कितने भी लॉट्स कुछ भी ले लो आप, उसकी वैल्यू 15,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टोटल कैपिटल 1 लाख है, जो भी है 100% का सिर्फ 10 से 15% होना चाहिए। चाहे आप 1,000 से कर रहे हो तो 100 से 150 रुपये के बीच में ही आपका होना चाहिए। ठीक है, ये रूल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, कैपिटल एरोड हो जाती है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, एक बार में 100% प्रॉफिट, 100% लॉस, ये सब बहुत आम बात है। तो अगर आप ये रूल नहीं बनाओगे कि अराउंड 10% पर ट्रेड, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप एक ट्रेड में बहुत सारा मेजर चंक अपनी कैपिटल का खो दो, जो कि अपन नहीं चाहते। अपन चाहते हैं कि प्रॉफिट हो या लॉस, छोटा हो और कंसिस्टेंट हो, मतलब धीरे धीरे अपन प्रॉफिट की तरफ बढ़ सकें, लॉस मिनिमाइज़ कर सकें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 10 से 15% के ब्रैकेट में ही ट्रेड करो अपने फिक्स्ड कैपिटल का। ओके। और अगला जो रूल है दैट इज़ कि आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, जितने भी अपन ने अभी तक डिस्कस किए हैं, चेन, टेक्निकल एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ऐसे नहीं कि किसी दिन आपने उठे, मन किया, अरे चलो गैप अप ओपनिंग हो गई है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लगा दो कॉल, लगा दो। ये मतलब चीज़ ले डूबेगी। अगर आपने तीनों, जल्दी से 10 मिनट लगते हैं यार, अगर आप प्रो हो जाओगे ना, 2 मिनट में ऑप्शन चेन चेक करो, 2 मिनट में टेक्निकल एनालिसिस चेक करो, 2 मिनट में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स चेक करो। ज़्यादा कुछ तो है ही नहीं इसमें, कुछ फंडामेंटल वगैरह तो होता नहीं है कि आपको स्टॉक की वैल्यू DCF मेथड से निकालनी पड़ रही हो, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है। तो बहुत ही मतलब ईजी वे में आप ये कर सकते हो जो काम आपको करना है, बट वो काम पूरा करो बिफोर यू ट्रेड। ठीक है। अगला और बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो भी आप ट्रेडिंग करो, मार्केट के जस्ट खुलने के अराउंड या जस्ट बंद होने के अराउंड मत करो। जैसे आइडियल टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 10 से 2 बजे के बीच है। ठीक है, 11 से 2 लगा लो, दिस इज़ द आइडियल टाइम टू ट्रेड। ठीक है, आराम से सो के उठो, नाश्ता वाश्ता जो भी ऑफिस वॉफिस जो कुछ करना है करो। नहीं कि सुबह 9:30 बजे से ही, 9:18 से ही चालू हो गए, लगे ट्रेडिंग में। पहले आपको उस दिन का देख लो यार, क्या हो रहा है उस दिन, थोड़ा एनालिसिस कर लो, थोड़ा पढ़ लो उस बारे में। आपको फिर धीरे धीरे अपने आप ही एक डायरेक्शन दिखने लगेगी कि हाँ भाई, आज के दिन का ये सीन है, आज ये होने के चांसेस हैं। उसके बाद आराम से यार, अपन को कोई पागलपंती वाली रिस्क नहीं लेनी है कि भाई हम तो सोच के चलेंगे बुलिश है, भले ही फिर गेम ओवर हो जाए। अपन को कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। आराम से देख लो उस दिन क्या हो रहा है, 11-12 बजे के तुमको अच्छी खासी डायरेक्शन दिख जाएगी कि आज इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है। जहाँ भी जा रहा हो उसमें एक अच्छी सी एंट्री पॉइंट ढूंढो कि भाई हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ऊपर चाहे नीचे, उस हिसाब से कॉल पुट खरीद लो, एंड दैट शुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। ओके, फिर अगला पॉइंट है, ऑल्दो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव साउंड करेगा ये, बट द पॉइंट इज़ कि बुक योर लॉसेस। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपने गलती करी है, तो उसको बढ़ाने से अच्छा है उसे बुक करके उसे रोक दो। ठीक है, लॉस हो रहा है कई बार ऐसे मैंने देखा है, दिन आए हैं कि -10,000 था, 2 मिनट बाद -40,000, 2 मिनट बाद 1 लाख, -2 लाख। यार मतलब अगर मैं उसको 10,000 पे लिमिट कर लेता तो बेटर रहता कि नहीं। तो यार, इट्स द बेस्ट वे टू गो। अगर आपको गलती रियलाइज़ हो गई है कि हाँ भाई, मेरा जो ओपिनियन था वो गलत था, मार्केट मेरा साथ नहीं दे रही है, तो अपनी गलती का सुधार ले आओ। अगर अभी छोटा लॉस हो रहा है, उसको बुक करके रोक दो।
ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल कन्विक्शन नहीं खो दो अपनी ट्रेडिंग से कि भाई थोड़ा भी नेगेटिव गया तो सीधे एग्ज़िट ले लो, बट हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि गलती हुई है, मार्केट काफ़ी मतलब मोमेंटम के साथ गलत डायरेक्शन में भाग रहा है, तो निकल जाओ भाई, बुक योर लॉस उस समय तो। फिर अगला पॉइंट है कि ज़्यादा ग्रीड मत करो। ठीक है, फालतू का लालच करने का मतलब नहीं है। पहली बात तो ये कि जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनमें से 90% लोगों को लॉस होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, ऑप्शंस बायर तो 90% और लॉस में रहते हैं। उसके भी जो 10% थे ना, मतलब समझ लो बेसिकली सीन ये है कि आपके हारने के चांसेस बहुत हाई हैं। आप जिस ब्रैकेट में ट्रेड कर रहे हो उसमें प्रोबेबिलिटी पहले से ही बहुत कम है कि आपको प्रॉफिट हो। इसलिए अगर आप फालतू का लालच करोगे कि नहीं यार मैंने टारगेट रखा था 10%, मार्केट जा रही है ऊपर तो जाने दो उसको, और क्या, अपन तो बीच में ही जितना प्रॉफिट होगा जब रुकेगा तो एग्ज़िट ले लेंगे। वो रुकेगा, 1 सेकंड में रुक जाएगा और नीचे भी आ जाएगा और लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने टारगेट रखा है 30% का, अचीव हुआ है तो एग्ज़िट ले लो। बहुत बड़ी बात है कि आप प्रॉफिटेबल निकल रहे हो। ठीक है, फालतू का लालच करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि आपको जो कमा रहे हो आप इस पर टैक्स वैक्स भी देना है। इसलिए उसी हिसाब से मतलब अपने ट्रेड्स वगैरह, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स और देख के चलो। वो जो स्टेटमेंट आता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, उसमें IGST कटा है, SGST कटा है, कौन कौन से टैक्स लगे हैं उनके थोड़ा अवेयर रखो। क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज भले ही बहुत कम हो जो आपने जहाँ से डीमेट बनाया है, बट स्टिल गवर्नमेंट वगैरह को टैक्स अच्छा खासा जाता है इस पे से। तो मतलब अगर आपने किसी दिन 20,000 कमाए, फिर अगले दिन आपके अकाउंट में आए 12-13,000, अब बोलो यार ये तो मेरे पैसे इतने ऐसे कट गए। तो अवेयरनेस रखो उस चीज़ की, ऐसे नहीं कि मतलब रैंडमली चल रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट तो थोड़ा इशू है। तो गाइज़ ये थे ट्रेडिंग के रूल्स जो मेरे को आपसे डिस्कस करने थे। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो आपको ये रिटर्न फॉर्मेट में भी एक्सेस हो जाएंगे। एंड इसी के साथ फ़ेज़ 1 ख़त्म होता है। और फ़ेज़ 2 के बारे में थोड़ा बता दूं। बिफोर इट स्टार्ट्स अपन थोड़ा MBA लाइफ, CFA, कैट, इन सब पे 2-3 वीडियो बना लेंगे। ब्रेक ले रहा हूँ इससे, तो मतलब अगस्त तक तो CFA है, तो 3-4 महीने बाद अब मिलूँगा आपसे। और फ़ेज़ 2 की बात करें तो फ़ेज़ 2 में अपन ऑटोमेट करेंगे, राइट। मशीन लर्निंग और पाइथन का यूज़ करके ऑप्शन ट्रेडिंग को ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे कि मतलब अभी जितना काम लग रहा है उतना भी ना करना पड़े, बिल्कुल ही इजीली अपने आप बस पैसे छापने ही अपना काम बचे। एंड आईड लाइक टू से कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आप लोगों को समझाने के चक्कर में कई कई पॉइंट्स मेरे भी क्लियर हुए, तो इट वाज बेनिफिशियल फॉर मी टू। एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो मैंने सब बातें बोली हैं वो सारी फोकस करो, एंड किसी भी चीज़ को मिस मत करो, पूरा ऑर्डर में चलो। एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा आगे जाके अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो। एंड आई थिंक दैट्स इट। तो चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं। यो यो, गुड नाइट।